उसे प्रताड़ित करने लगे। ये लोग तो सबसे बड़े डाकू तो ये हो रखे, सबसे बड़े दलाल तो ये हो रखे। अब निशंक जी का शासनकाल भी आपको बताता हूँ। बीएचईएल शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने क्या करा, बीएचईएल के वो स्कूल बंद होने लगे। आज वो देखो वो कह रहे कि मैं ये करता। आप केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे, आप सांसद रहे, आपके हड़प करने के, उद्योगों में पार्टनरशिप करने के, गोवा में होटल बनाने के, विदेशों में होटल बनाने के, एक दूसरे मंत्री विधायक आपस में लड़ने के और जनता को नुकसान देने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा। कोई इनकी कार्य प्रणाली नहीं रही। विनय शंकर पांडे जी भी अच्छा कार्य करे, एक साल में लोग उनके पीछे भी पड़ेंगे, देखिएगा। क्योंकि इस जिले में जो अच्छे कार्यकाल करते हैं उनको लोग टिकने नहीं देते। राजेश भट्ट साहब जैसे ईमानदार अफसर भी इस जिले में दिए, उनके अलावा मुझे खैर आज अब हम अपने धरने की रूपरेखा को शुरू करते हैं कि आज हम धरना माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग है, मैं कई 100 रूलिंग दिखा दूंगा। बेचने वालों से ज्यादा मुकदमा खरीदने वाले पर होना चाहिए। इन लोगों को क्या रूलिंग का नहीं पता है? इन लोगों को 20, 67, 68, 71, 120 वीआईपीसी में मुकदमा पंजीकृत करके क्या उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? मैं पूछना चाहता हूं क्या देखिए, ये लोग जो नशाखोरों को और भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, इनको अपनी कार्यप्रणाली बदलनी पड़ेगी। प्रशासन को अकेले जिलाधिकारी, एसडीएम साहब और एडीएम साहब ने मोर्चा संभाल रखा, दुश्मनी ले रखी है। सारा की 525 बीघा जमीन को तत्काल प्रभाव से सीज करनी पड़ेगी इनको, और तत्काल प्रभाव से जो भूमाफिया जिन्होंने जमीन गलत पत्रों के आधार पर खरीदी बेची है, उनके खिलाफ 420, 67, 68, 71, 120 बीआईपीसी में मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जेल भेजना पड़ेगा। नहीं भेजेंगे तो क्या करोगे? पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। किस स्तर पर? पूरे स्तर पर क्रांतिकारी आंदोलन, जिसके लिए स्वराज जाना जाता है। कौन लोग हैं इसके पीछे जितने भी भूमाफिया पूर्व के मंत्री, उनके ओएसडी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़ करके एक अन्य स्टेट के डीजीपी और तमाम जो लोग हैं उनकी जांच करवाई जाए। के साहब से इसकी जांच करवाई जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। कौन कौन है मंत्री? नाम बता रहे थे। देखिए, अभी मैं पूर्व मंत्रियों के मैंने नाम बता दिए, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। उन मंत्रियों को पता होगा, एक हफ्ते के अंदर अगर इन्होंने उस जमीन को सीलिंग नहीं करी, उस जमीन पर नक्शा निरस्त नहीं करा, तो उनके नाम भी खोल दूंगा। ये स्वराज सेवा दल से जुड़े हुए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रमेश चंद्र जोशी जी, उनके द्वारा 2-3 इशू को लेके यहाँ पर धरना दिया गया था। नंबर 1 था कि जो सहारा का जो यहाँ पर लैंड है, कि उसको इमीडिएटली जो सेल वगैरह था उसको इमीडिएटली रोका जाए। तो उसमें उनको आश्वस्त किया गया है कि उसमें ऑलरेडी डीएम साहब के द्वारा सेल करने पर रोक लगा दिया गया है और पूरा रिपोर्ट शासन को प्रेषित किया गया है। और इसके अलावा कुछ उनके द्वारा उनका कहना है कि हमारे कार्यकर्ताओं पर जो एफआईआर वगैरह दर्ज किया गया है वो एज़ पर लॉ नहीं है, अनावश्यक रूप से किया गया है। और एक इशू उनका आश्रम से रिलेटेड है। तो जो भी चीज़ें हैं उसको प्रायोरिटी में लेके, अगर पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं तो उसको प्रायोरिटी में देखा जाएगा और निस्तारण किया जाएगा। सर, सहारा को लेकर जिस तरह से बात सामने आ रही है, आपके द्वारा कार्रवाई भी की गई? नहीं, देखिए, सहारा में इमीडिएटली जैसे ही शासन से लेटर आया उसी दिन उसमें डीएम साहब के द्वारा क्रय विक्रय पर रोक लगा दिया गया है। और 555 टोटल बीघा ज़मीन है, जिसमें से कि 10 बीघा अभी तक सेल आउट हुआ है, बाकी लैंड सेल नहीं हुआ है। और जो कुछ पार्ट में उनके द्वारा आवासीय कॉलोनी डेवलप किया जा रहा है, तो उसमें सेक्रेटरी एचआरडीओ को एज़ पर लॉ कार्रवाई करने का डायरेक्शन दिया गया है। और जो भी चीज़ें हैं वो जो पब्लिक है, जिनके द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया गया है, उसकी प्रायोरिटी सबकी है, गवर्नमेंट की है और हम लोगों की है, उसमें एज़ पर लॉ कार्रवाई की जाएगी। इनका भी कहना ये है कि वहाँ पे काम उसके बावजूद चल रहा है, रोक लगने के बाद भी। नहीं, देखिए, गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी ये है इमीडिएटली जो इशू है इसको प्रॉपर चेक करके इसको रिजॉल्व किया जाए, ताकि उत्तराखंड और जो अन्य लोग जुड़े हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, उनके हितों को नुकसान ना हो। थैंक यू।